मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जी हां, बिहार की राजनीति में इन दिनों पावर स्टार और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की चर्चाएं आम हैं। जी हां, पवन सिंह ने आसनसोल से भाजपा का टिकट लौटा दिया, तो अब राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चाएं चल रही है कि वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उम्मीदवार बनाए जाने के 24 घंटे बाद ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह ने ट्वीट कर दिया कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जो जारी की थी, उसमें भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल था। उसके बाद जेपी नड्डा से दिल्ली में उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन बात फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। पवन सिंह के ऊपर टीएमसी के कई नेताओं ने जोरदार हमला बोला और कहा कि बंगाली महिलाओं को लेकर उन्होंने कई अभद्र गाने गाए हैं और कई अश्लील गाने उन्होंने फिल्माए हैं। तो वही अश्लील गाने जो है पवन सिंह के लिए मुश्किलें पैदा कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई टीएमसी नेताओं ने और उनके कई विरोधियों ने ट्वीट किया और टैग किया वो गाने, जो कि बंगाली महिलाओं के सौंदर्य चित्रण को लेकर पवन सिंह ने गाने गाए थे। वहीं पवन सिंह के सामने आसनसोल से टीएमसी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला हो सकता था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खुद ब खुद पवन सिंह पीछे हट गए। पवन सिंह से जब उनके बारे में पूछा गया था तो पवन सिंह ने कहा था कि वो हमारे आदर्श रहे, उनके बारे में आप हमसे कुछ मत बुलवाइए। लेकिन दरअसल ये जो माजरा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पवन सिंह की जो व्यक्तिगत छवि रही है, कई मौक़ों पर कई लोगों से जो उनकी नूरा कुश्ती की जो खबरें आती है या महिलाओं को लेकर जो उनका इमेज रहा है या कई संदिग्ध मामलों में भी उनका नाम आता रहा है, ये बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा कर गया। हालांकि भाजपा के टिकट पर कई भोजपुरी के सुपरस्टार हैं जो सांसद बन चुके हैं, लेकिन पवन सिंह के गाए कई गाने उनके लिए मुसीबत पैदा कर गए। आप एक बात और समझ लीजिए कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे और आरा से भाजपा के आर.के. सिंह का टिकट काटना भाजपा के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि आर.के. सिंह एक कड़क मिजाज के IAS ऑफिसर रहे हैं। पूर्व में भी वो किसी भी राजनीतिक दल के राजनेताओं के साथ ज़्यादा साँठगांठ नहीं करते थे। पूर्व में जब वो अधिकारी थे तो भाजपा के नेताओं के साथ भी उनकी तलखी होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और वहाँ से वो सांसद हैं और उनका टिकट काटना आरा से भाजपा के लिए कोई आसान बात नहीं था। भाजपा के टिकट से आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले अगर आप गौर करेंगे तो पवन सिंह ने नीतीश कुमार से भी 1-2 बार मुलाकात की थी। तेजस्वी प्रसाद यादव की भी उन्होंने प्रशंसा की है। तो पवन सिंह का किसी एक खास राजनीतिक दल से तो लगाव था ही, उसके अलावा वो दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी समय दर समय मिलते रहते थे। हाल के दिनों में जब जन विश्वास महारैली हुई तो भोजपुरी के एक सुपरस्टार खेसारी लाल जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव को उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के सम्मान में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और तेजस्वी प्रसाद यादव को वो अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि खेसारी लाल यादव भी, चूँकि वो भी पवन सिंह के सहयोगी हैं, पवन सिंह के लिए बातें कर सकते हैं राजद से, राजद का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं बिहार में वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं और किसी भी क्षेत्र से वो अगर चुनाव लड़े तो उनके जीतने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फ़िलहाल पवन सिंह की जो अब टिकट कटी है तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार के किसी अन्य लोकसभा सीट से भी उनको टिकट दी जा सकती है। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राजद का दरवाज़ा उनके लिए खुला हो सकता है। और पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 2019 में आप जानते हैं कि राजद का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में पवन सिंह की लोकप्रियता जो है वो राजद को फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।